Assalamualaikum viewers, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's me Mohammed Saad and you are watching Learning Edge. Viewers, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एम.फिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। और आज मैं डिस्कस करूंगा एमएस या एम.फिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पास्ट पेपर जो 2020 में हुआ था फॉल के लिए, और उसकी डेट थी 16 फरवरी 2020। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो एम.फिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें हमारे पास 40 मार्क्स होते हैं, और जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आपके ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स हैं। अब 8 पार्ट्स कैसे हैं, इस वीडियो की लिंक में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें मैंने एक पास्ट पेपर एक्सप्लेन किया था, जिसमें वो कंप्लीट 8 पार्ट्स वो हैं वो मैंने बताए थे। उसमें है रेट्रोकेमिस्ट्री, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें बायोकेमिस्ट्री, उसमें आपके पास आयोपैक नेमिंग, उसमें ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, उसमें रिएक्शन मैकेनिज़्म, और इसके अलावा पॉलीमर, और इस तरह के तकरीबन 8 पोर्शंस या 8 स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आते हैं। और कितने कितने मार्क्स कर आते हैं तो मैं बताता चलूँ, हमारे पास 8 सवाल होते हैं और हर सवाल 5-5 नंबरों का होता है, और उसमें से आपने सॉल्व करना होता है, और टाइम इज़ आलमोस्ट 1 आवर। तो बेसिकली हमारे पास एक चैनल में एक प्लेलिस्ट है जिसे मैं बोलता हूँ एंट्री टेस्ट। तो वहाँ पर आप जाकर देखें तो एमएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएस फिज़िकल केमिस्ट्री, एमएस एनालिटिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर हैं या इसके लिहाज से जितनी अपडेट्स हैं वो उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और इसके अलावा एमएस केमिस्ट्री की जितनी भी अपडेट्स हैं अबाउट प्यास एंट्री टेस्ट, तो वो भी आपको इंशाल्लाह उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, आपने इनको एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपने इनको एक्सप्लेन करना है, और इनका जो ट्रेंड है लो से हाई वो आपने बताना है, किसकी बेसिसिटी कम है और क्यों इंक्रीज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इन द रिएक्शन गिवन बिलो इक्विलिब्रियम रिसाइड ऑन विच साइड। कि हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं और आपने ये डिस्कस करने के बताना है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा। नंबर 1 क्वेश्चन का सी पार्ट, द स्ट्रक्चर गिवन बिलो हैव pKa ऑफ 20 व्हेल यूजली मोस्ट ऑफ द एसिड शो हायर pKa। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी pKa की वैल्यू 20 है, तो ये क्यों है, इसी क्या रीज़न है, ये आपने बताना है इसका स्ट्रक्चर की बेस पर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ओवर मैन रीअरेंजमेंट इज़ आल्सो। इसके 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपाउंड शो 2 करेक्टरिस्टिक पीक इन एट 3300 पर सेंटीमीटर एंड 1640 पर सेंटीमीटर इन IR, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसकी ये 2 पीक्स आ रही हैं, तो इन तीनों कंपाउंड में से कौन वाला स्ट्रक्चर होगा। नंबर 2, विच वन एब्जॉर्ब UV लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ। तो हमारे पास 4 कंपाउंड हैं, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा। स्ट्रक्चर वाज गिवन हैविंग MM102, व्हाट विल बी द ऑफ फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू मेटा लेफ्टरिटी रीअरेंजमेंट। इसी तरह का ये जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेसो कंपाउंड। ये 2 कंपाउंड दिए हैं, इनमें से आपने बताना है मेसो कंपाउंड कौन सा है। नंबर 3, 2 स्ट्रक्चर वाज गिवन, दीज आर एनेंटियोमर। आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिए गए होंगे, उनमें से आपने बताना होगा ये एनेंटियोमर हैं, ये डायस्टीरियोमर हैं, ये कन्फर्मर हैं। उसके बाद है आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास कंपाउंड्स दिए हैं, इनके आपने आयोपैक नेम बताने हैं, या आपको नेम दिए हैं उनके आपने स्ट्रक्चर बताने हैं। उसके बाद है मल्टी स्टेप सिंथेसिस ऑफ द फॉलो। आपके पास ये 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, आपने इनका जो है प्रॉपर मैकेनिज़्म क्रिएट करके बताना है कि ये कैसे हुआ है। उसके बाद आयोपैक नेम ऑफ दिस, आपके पास कंपाउंड का आयोपैक नेम दिया गया हुआ है, आपने इसकी जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है कि 9E 12Z 15E, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फैटी एसिड। 4 ऑप्शन हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। व्हाट इज़ फसूडो अल्कोलाइड, तो आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको फील आ रहा होगा कि हमारे पास जो MCQs हैं ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से या बायोकेमिस्ट्री से।
इसके बाद स्ट्रक्चर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। आगे निकोटीन हैविंग फार्मूला C10H14 N2 हैव HID। इसमें आपके पास MCQs हैं 5, 9 एंड 6। आगे बेस्ट वे टू सेपरेट रेजिमिक मिक्सचर